चुईहुआ और संग ब्याओ की पत्नियों का समूह भागने की तैयारी कर रहा है, लेकिन संग ब्याओ सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद संग ब्याओ अपनी सेना इकट्ठा करता है और अपनी पत्नियों के समूह को वापस लाने की योजना बनाता है। उधर अनजान पत्नियों का समूह आजादी का जश्न मना रहा होता है। तभी अगले ही पल उन्हें अपने पास संग ब्याओ की सेना दिखाई देती है। कुछ लोग कार में बैठकर भागने ही वाले होते हैं। तभी भाई चांग को पता चलता है कि मेंगमेंग की कार बंद हो चुकी है। आखिर यह सब क्या हो रहा है? असल में संग ब्याओ रेगिस्तान के साम्राज्य का शासक है। उसका शरीर लोहे जैसा मजबूत है, लेकिन वह केवल ऑक्सीजन मास्क के सहारे ही जिंदा रह सकता है। उसकी त्वचा की हालत भी बेहद खराब है। उसे जिंदा रहने के लिए चूने से खुद को डिसइंफेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे जल संसाधन है। इसलिए वह 2.5 साल से रेगिस्तान के साम्राज्य पर राज कर रहा है। हर दिन वह ओब्लिवियन के जरिए कई छोटे इलाकों पर कब्जा करता है। भाई चांग भी इन्हीं छोटे इलाकों में से एक से आता है, लेकिन वह बाकी लोगों से अलग है। वह सांग ब्याओ के साम्राज्य में शामिल नहीं होना चाहता। वह हर दिन दुनिया भर में भटकता रहता है। इसी दौरान वह गलती से सांग ब्याओ के इलाके में घुस जाता है। इससे छोटे कारस का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। 2.5 साल तक पीछा करने के बाद आखिरकार भाई चांग की मेंगमेंग कार पलट जाती है और भाई चांग को पकड़कर संग ब्याओ के इलाके में ले जाया जाता है। कई छोटे करास उसकी दाढ़ी तक मुंडवा देते हैं। जब वे उसे निशान लगाने ही वाले होते हैं, तभी गुलाम बनने को तैयार न होने वाला भाई चांग पूरी ताकत से खुद को छुड़ा लेता है और रोशनी की ओर दौड़ पड़ता है। लेकिन अंत में उसे पता चलता है कि सामने एक खाई है। मजबूरी में भाई चांग फिर से पकड़ा जाता है। इस साम्राज्य में संग ब्याओ इंसानों को इंसान नहीं समझता। हर दिन वह लोगों को सिखाता है कि वही उनका उद्धार करता है, लेकिन उसकी अधीनस्थ कुइहुआ के मन में विद्रोह पैदा हो जाता है और वह संग ब्याओ की पत्नियों के समूह को लेकर भाग जाती है। जब सांग ब्याओ जेल का दरवाजा खोलता है तो उसे अंदर एक भी इंसान नहीं मिलता। सांग ब्याओ गुस्से से पागल हो जाता है और सभी छोटे कारस को पीछा करने भेज देता है। बदकिस्मत भाई चियांग को भी इस अभियान में जबरन शामिल किया जाता है। यह देखकर कुइहुआ कार को सीधे रेत के तूफान में ले जाती है। तूफान पार करने के बाद वे सांग ब्याओ के पीछा से बच निकलते हैं। इसके बाद पत्नियों का समूह आराम करने के लिए कार से उतरता है। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। सौभाग्य से कुइहुआ को ड्रीम कार का स्टार्ट कोड पता होता है। 2.5 साल की मेहनत के बाद सभी लोग आखिरकार संग ब्याओ के नियंत्रण से आजाद हो